सिबिल स्कोर अगर आपका अचानक गिरता जा रहा है और बैंक आपके लोन के अप्रूवल को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। वो गलतियां क्या हो सकती है, मैं आपको 8 पॉइंट के द्वारा बताने वाला हूं, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे सुधारें अगर वो गिरता ही जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि आपने अधिक से अपनी लोन की क्षमता से ज़्यादा जो है वो लोन ले रखे हैं। अगर आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, चाहे वो छोटे लोन हो या बड़े लोन हो, या क्रेडिट कार्ड आपने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, तो सिबिल स्कोर आपका गिरना तय है। क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है कि एक व्यक्ति की जो एज है, उसके जो प्रोफाइल है, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे ज़्यादा अगर लोन ले रखा है तो उस सूरत के अंदर भी आपका सिबिल स्कोर गिरना तय है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मैनेज करके चलें कि आप जो लोन है अपनी क्षमता के अनुसार लें। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अगर आप एक रीसेंट टाइम के अंदर, एक 15-20 दिन, महीने के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा बार लोन के लिए आवेदन कर देते हैं या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर गिरना तय है। क्योंकि बैंक को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं कैश क्रंच है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है, इस वजह से आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि सेकंड पॉइंट को भी ध्यान रखें, एक साथ कई बार लोन के लिए आपको आवेदन नहीं करना। तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, गारंटर बनना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लोन में गारंटर बने हुए हैं जो अपने लोन की ईएमआई को ऑन टाइम पे नहीं कर रहा, या कुछ 10-5 दिन बाद करता है, या वो सेटल करा देता है, या वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले करता है, और आप उस व्यक्ति के लोन में गारंटर हैं, तो आपका भी सिबिल स्कोर गिरना तय है। तो आप किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटर बनने से पहले 10 बार सोचें। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, गलत रिपोर्टिंग होना। गलत रिपोर्टिंग की डेफिनेशन कि मैं मान लेता हूँ मेरा सिबिल स्कोर अगर 700 है, उदाहरण के रूप में मान लेता हूँ, और मेरे सिबिल के अंदर जो है किसी और व्यक्ति का जो है वो लोन दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, और उस व्यक्ति ने लोन की ईएमआई को नहीं भर रहा, तो वो मेरे सिबिल स्कोर में इफेक्ट कर रहा है। हालांकि ये गलत रिपोर्टिंग है, इसको आपको कैसे ठीक कराना है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें। वैसे सिंपली आपको रेगुलरली 2 से 3 महीने में अपने सिबिल स्कोर को चेक करते रहना है, जिससे अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हो रखी होगी आपके सिबिल स्कोर में, तो वहाँ से भी आपके सिबिल स्कोर के गिरने के चांसेस हैं। 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक ही तरह के लोन बार बार लेना। उदाहरण के रूप में देखिए, लोन के जो कैटेगरी होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो कहलाते हैं जैसे कि कोई गोल्ड लोन हो गया, या होम लोन, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सिक्योर लोन कहलाते हैं। अनसिक्योर वो लोन कहलाते हैं जिसके अंदर आप, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या कोई बिजनेस लोन हो गया। तो अगर आप पर्सनल लोन ही लेते जा रहे हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि बैंक को ये लगता है कि आप जो है क्रेडिट मिक्स नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सूचित करता है बैंक को कि अगर आप एक प्रकार के लोन लेते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अनसिक्योर, तो कहीं ना कहीं बैंक को लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपके साथ कुछ कैश क्रंच अगर 1% भी हुआ तो आप लोन की ईएमआई को पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो बेस बना रखा है वो सारा का सारा अनसिक्योर है। यानी कि बैंकों को आपके प्रोफाइल के ऊपर सस्पेक्शन रखता है, मतलब डाउट रखते हैं, सस्पेक्ट रखते हैं कि ये व्यक्ति जो है भविष्य में लोन की गलती कर सकता है। इस वजह से अगर आप क्रेडिट मिक्स नहीं है, यानी सिक्योर अनसिक्योर लोन नहीं है, सिर्फ आप अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपका सिबिल स्कोर गिरना तय है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रेडिट एज लिमिट। क्रेडिट एज लिमिट क्या होती है? अगर आपने कोई अगर आपका कोई पुराना कोई क्रेडिट कार्ड आपने रिसेंट में बंद कराया तो भी आपका सिबिल स्कोर गिरना तय है। वो ऐसा इसलिए होता है, जो पुराना आपने कोई भी उधारी का रिकॉर्ड अगर आपका चल रहा है और वो आज तत्काल बंद हो जाता है बिना किसी वजह से, तो ये बैंक को मैसेज आता है कि भाई जो भी आप उसके खर्चे थे क्रेडिट कार्ड के, या अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो वो आप जो है आज की डेट में उसको बेयर नहीं कर पा रहे। इस वजह से जो है बैंक को कहीं ना कहीं गलत मैसेज आता है कि जिससे आपका सिबिल स्कोर वो कुछ समय के लिए गिर सकता है। इस पॉइंट के अंदर कुछ समय के लिए गिर सकता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि वो गिरा ही रहेगा, कुछ पॉइंट गिर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि जिसमें आप तत्काल अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करा देते हैं, पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं। 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, अचानक कोई बड़ा खर्चा कर दिया आपने। मान लेते हैं अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड जो है वो 2 लाख रुपए की लिमिट है और आपने कोई 1 दिन में 2 दिन के अंदर अगर आपने उसके 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी मैसेज बैंक को जाता है कि आपने कोई बड़ा खर्चा किया है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस है, इशू है। ये मैसेज बैंक को जब जाता है तो बैंक इस इंफॉर्मेशन को भी जो सिबिल में अपडेट करवाता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन जो है
वो 70% 80% के आसपास कर दिया, तो इस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर गिरने की संभावना होती है। ये भी मैं देखता हूँ लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं, अपना क्रेडिट कार्ड अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ उनका सिबिल स्कोर गिरता है। जब सिबिल स्कोर गिरा तो दोबारा लोन के लिए आवेदन किया या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि सिबिल गिरा है, अभी रिसेंट में गिरा है, तो वहाँ पर उनका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस पॉइंट को भी जो है वो लोग अवेयर नहीं रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई लोन सेटलमेंट कराया है तो भी आपका सिबिल स्कोर गिरना तय है। आपने किसी भी वजह से लोन सेटलमेंट कराया हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इशू रहा हो या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो, अगर आपने लोन सेटल कराया है तो आपका डेफिनेटली सिबिल स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर इस पॉइंट से रिलेटेड भी अगर आपका कुछ पॉइंट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें। अब बात करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की जो आप ऑटो डेबिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑटो डेबिट के ऑप्शन के सेलेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जो भी मैं यूजेस करूंगा क्रेडिट कार्ड के, और वो हर महीने मिनिमम या फुल फाइनल अमाउंट जो है वो मेरे पर्टिकुलर अकाउंट से कट जाए, तो वहाँ सिबिल स्कोर आपके बढ़ने के चांसेस है, घटने के नहीं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए आपने ऑटो डेबिट को सेलेक्ट कर रखा है, जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ना तय है। आप बैंक को भी सुरक्षा महसूस होती है कि हर महीने आपने ऑटो डेबिट सेलेक्ट कर रखा है। ज़्यादा लिमिट में मिलती है उसमें क्रेडिट कार्ड की, आपका सिबिल स्कोर भी इम्प्रूव रहता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑटो डेबिट का इस्तेमाल करना है। किसी भी लोन के अंदर गारंटर बनने से पहले 10 बार सोचना है। अगर वो व्यक्ति एक बार भी गलती करेगा तो आपका सिबिल स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके साथ कौन से पॉइंट की वजह से आपका सिबिल स्कोर गिर रहा है, तो मुझे कमेंट्स करें। उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो भी संभव प्रयास होगा जल्दी से जल्दी उसका कमेंट्स करके आपको जवाब करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।